ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ वो एक महान संत, एक महान युगदृष्टा और एक अद्भुत आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थापित हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सद्गुरु की। जग्गी वासुदेव, सद्गुरु जग्गी वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। 3 सितंबर 1957 में जन्मे सद्गुरु जग्गी वासुदेव का असली नाम जगदीश वासुदेव है। आपने अपनी यात्रा एक सहज मानव के रूप में शुरू की और अपने गृहस्थ जीवन के बाद अब संन्यास की ओर प्रवृत्त हुए और इसके बाद आपने इस पूरे विश्व के कल्याण के लिए एक लाभ रहित मानव सेवी संस्थान स्थापित किया जिसका नाम ईशा फाउंडेशन है। ईशा फाउंडेशन भारत सहित संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, लेबनान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में योग कार्यक्रम सिखाता है। साथ ही साथ कई सामाजिक और सामुदायिक विकास योजनाओं पर भी काम करता है। इन्हें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में विशेष सलाहकार की पदवी प्राप्त है। उन्होंने 8 भाषाओं में 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। सन 2017 में भारत सरकार उन्हें सामाजिक सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित कर चुकी है। कर्नाटक के मैसूर शहर में जन्मे सद्गुरु जग्गी वासुदेव इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार भी ले चुके हैं। वैसे तो आपके माता पिता तेलुगु परिवार से हैं तो इसलिए आपकी मूल भाषा तेलुगु है, पर कर्नाटक भी आपके जीवन से जुड़ा हुआ है तो आप कन्नड़ा भी भली भांति जानते हैं और लगभग 25 भाषाओं के प्रकांड विद्वान है सद्गुरु वासुदेव। मूलतः आपके प्रयासों में योग साधना सबसे बड़ी है और आपने योग के माध्यम से संपूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त अर्जित की है। वर्तमान में जो सद्गुरु का एक विश्व स्तरीय अभियान चल रहा है, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, मिट्टी बचाओ अभियान। मैं एक पर्यावरण के विषय में एक वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रसारित कर चुका हूं, उसे आपको देखना चाहिए। वर्तमान में संपूर्ण विश्व जो है इस पर्यावरण की जो दुर्गति प्रतीत हो रही है वो पहले कभी ऐसी नहीं हुई और इस समय जिस ढंग से इस पर्यावरण में चेंजेज आ रहे हैं और जिस तरह से ये पर्यावरण का प्रदूषण जो है अपना स्वरूप दिखाने लगा है और लगभग पूरी दुनिया के मैंने मंगोलिया की चर्चा भी करी थी और इसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका भी इससे अछूते नहीं रहे। अभी पाकिस्तान में भी 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला गया और ये सारा विश्लेषण मैंने किया और इसमें हमारी जो व्यवसायीकरण हुआ है हर चीज़ का, मानव ने अब केवल धंधेबाजी शुरू कर दी है और निहित स्वार्थ के चलते मानव ने धरती को भी जो है इस प्रकृति के साथ जो है छेड़छाड़ शुरू कर दी और धरती का क्षय करने पर तुला हुआ है। जिस तरह से कीटनाशक पेस्टिसाइड डालने का काम शुरू हुआ है और इसके अलावा जिस तरह से मैंने बताया कि अधिक उत्पादन के चलते जैसे नरवाई वगैरह जलाने का काम भी है, तो इससे जो है मिट्टी का क्षरण हो रहा है, मिट्टी क्षय हो रही है और मिट्टी की जो अद्भुत शक्ति है, मिट्टी का जो प्राकृतिक स्वरूप है वो नष्ट होते जा रहा है और मिट्टी का प्राकृतिक स्वरूप नष्ट होने का मतलब है कि मानव जाति का समाप्त होना, क्योंकि इसमें अन्य जातियां जो हैं, अन्य प्रजातियां तो नष्ट होंगी पर मानव जाति का नष्ट होना भी निश्चित है। तो इस तरह से मैं बात करता हूँ सद्गुरु जग्गी वासुदेव की। आपने 100 दिन की यात्रा करने के लिए लक्ष्य रखा है और संपूर्ण विश्व में लगभग 2.5 अरब लोगों तक ये संदेश जो है पहुंचा दिया है कि मिट्टी का संरक्षण, मिट्टी का संवर्धन और मिट्टी की सुरक्षा करना कितना आवश्यक है। तो इस तरह का ये जो प्रयास है सद्गुरु का, निस्संदेह जो है सदियों तक ये भूलने वाला ना होगा। इस प्रकृति के लिए इससे बेहतर और सत्कर्म क्या होगा। तो हम बात करते हैं सद्गुरु के द्वारा चलाए इस अभियान के साथ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेशंस और यूनाइटेड नेशंस की कई एजेंसियां भी साझेदारी पर सहमत हुई हैं। इनमें यूनाइटेड नेशंस
कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम साझेदारी करने के लिए आगे आए हैं। पिछले 81 दिनों की यात्रा में 7 कैरिबियाई देशों अजरबैजान, रोमानिया, यूएई सहित कई देशों को मिट्टी की सुरक्षा के लिए नीतियां बनाने के लिए मिट्टी बचाओ अभियान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सदगुरु ने 54 राष्ट्रमंडल राष्ट्र और साथ ही यूरोपीय संघ और यूरोप के कई संगठन भी मिट्टी बचाओ अभियान के समर्थन में आगे आए। चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, इटली, वेटिकन और सूरीनाम गणराज्य ने मिट्टी बचाओ अभियान के साथ समन्वय पर सहमति व्यक्त की। जर्मनी के शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों को सेव सोल मिट्टी बचाओ अभियान में भाग लेने के लिए निर्देश किए। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने मार्च महीने में 100 दिन में 30,000 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा जर्नी टू सेव सोल की शुरुआत की थी। सदगुरु अपने बाइक यात्रा की आधी दूरी से ज़्यादा तय कर चुके हैं। पिछले 81 दिन में सदगुरु ने यूरोप के अधिकांश हिस्से, मध्य एशिया और कुछ हिस्सों के साथ साथ मध्य पूर्व के हिस्से की यात्रा की और मिट्टी की आवश्यकता को बचाने पर जोर दिया और इसी के चलते जो है आप भारत में प्रवेश कर चुके हैं। मई के अंत में आप भारत आ चुके हैं और लगभग इस क्षेत्र में 72 देशों ने अब तक समझौता पत्र तैयार कर लिया है, सहमति पत्र जो है बना लिया है और इसके अलावा ये उत्तरोत्तर ये संख्या बढ़ती जा रही है और आज तक का अनुमान है मेरा कि लगभग जो है 100 राष्ट्र आ चुके होंगे इस अभियान में। तो सदगुरु का ये जो अभियान है वो निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक अभियान है और मैं इस चैनल ऑल इन वन सुनील खरे के माध्यम से आपसे सभी से मैं ख़ास तौर से निवेदन करूंगा, जो भी किसान बंधु हैं और किसान बंधु नहीं भी हैं, केवल इस धरती पर रह रहे हैं, तो इस मिट्टी के साथ जो है न्याय करना शुरू कर दीजिए और इस मिट्टी को बचाने की कोशिश करिए। मिट्टी बचेगी तो हम बचेंगे, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि जिस तरह से मिट्टी की उर्वरक शक्ति नष्ट हो रही है और जिस तरह से मिट्टी में जो जीवन शक्ति थी वो समाप्त हो रही है, इससे अंदाज़ा जो है लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ ही समय में देश की आधे से ज़्यादा जो जनता है वो मौत के करीब होगी या यूं कहें कि मृत्यु तुल्य कष्ट के करीब होगी, ऐसा अनुमान है। तो अभी 10 जून 2022 को सदगुरु जग्गी वासुदेव सागर से निकलते हुए भोपाल आए और इन 81 दिनों की यात्रा में आपने जो है भोपाल में आकर के ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखकर पर्यावरण संरक्षण के विषय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से बात की और शिवराज सिंह के कार्यों की प्रशंसा भी की। जिस तरह से शिवराज सिंह के माध्यम से जो है जैविक कृषि की तरफ बल दिया जा रहा है और इस क्षेत्र में पहले से प्रयास किया जा रहा है, तो वो सदगुरु के माध्यम से जो है प्रशंसा की गई है। और इस क्षेत्र में जिस तरह से एक अभियान की ज़रूरत है वह बहुत आवश्यक है कि मिट्टी को बचाना चाहिए और मिट्टी को बचाए जाने में जल संरक्षण और जल संवर्धन एक अहम भूमिका निभाएगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जलाभिषेक अभियान में प्रदेश 5000 अमृत सरोवर बना रहा है। पेड़ लगने से मिट्टी के कटाव को रोका जा सकेगा और जलाभिषेक अभियान भूजल को बढ़ाएगा। तो इस तरह से शिवराज सिंह ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सदगुरु योगी वासुदेव जग्गी की उपस्थिति में आयोजित मिट्टी बचाओ जन जागरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सदगुरु योगी वासुदेव जग्गी ने भारत की मिट्टी की ताकत दुनिया को दिखा दी है। उन्होंने यूरोप, मध्य एशिया, उत्तर पूर्व सहित विभिन्न देशों से गुजरते हुए दुनिया को मिट्टी बचाने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया एक परिवार है और निश्चित तौर पे जो वैदिक संस्कृति है जिसमें कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, तो इस तरह से सदगुरु जग्गू वासुदेव ने वो कर दिखाया है और इस भारतीय माटी को जो है एक गौरव प्रदान किया है इस अभियान के माध्यम से। और
उन्होंने कहा कि सारी दुनिया एक परिवार है। सद्गुरु ने भौतिक और अध्यात्म का अद्भुत समन्वय कर दिखाया है। विश्व के कल्याण के लिए सद्गुरु मिट्टी बचाने का अभियान जो चला रहे हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, उसमें मिट्टी एक है। मुख्यमंत्री ने कहा, सद्गुरु बाइक यात्रा में प्रदेश के सागर, विदिशा एवं रायसेन से होती है भोपाल पहुँचे। और इस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलने के लिए अपनी हार्दिक इच्छा के साथ साथ जो है कदम मिलाकर चलने की बात कही है और पर्यावरण संरक्षण के लिए भरसक प्रयास करने का जो है उन्होंने वचन दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सद्गुरु से भेंट करते समय पीपल का पौधा उन्हें स्वागत के तौर पर दिया था। तो ये एक अद्भुत क्षण है और सद्गुरु के माध्यम से इस पीपल के वृक्ष को जो है रोपित किया गया। तो एक बहुत बड़ा ये संदेश पूरी दुनिया के लिए है। और आज सद्गुरु जग्गी वासुदेव के दर्शन पाए और उनके इस उम्र में जोश को देखा, इस उम्र में उनके आभा मंडल को देखा, आत्मा जो है गदगद हुई और हमारी जो छाती है वो गर्व से फूल गई और स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस किया कि इस तरह से अभी दुनिया में लोग हैं जो पूरी दुनिया के कल्याण की बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं और विश्व कल्याण के लक्ष्य को लेकर के वो निकल पड़ते हैं। और इस तरह से इस प्रयास की जो है मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और सद्गुरु जग्गी वासुदेव के दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ हूँ और कभी अवसर मिला तो उनसे संपर्क भी करूँगा। और पुनः मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे निवेदित हूँ कि आप जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रकृति से जो है प्रेम बढ़ाएं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें। और जिस तरह से जो अभी जल संरक्षण की बात कही जा रही है और मिट्टी संरक्षण की बात कही जा रही है, उसमें अपना एक अंश मिलाते जाइए तो हम एक विश्व के लिए बहुत बड़ा जो है पुण्य कर्म करेंगे। और इस प्रयास में इस वीडियो के माध्यम से एक और मैं निवेदन करना चाहूँगा इस पूरी दुनिया से कि धार्मिक उन्मादों से बचिए। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि कई पक्षों से मैं समझता हूँ कि सांप्रदायिक जो उन्माद पैदा हो रहा है, जो सांप्रदायिक विघटन की स्थितियाँ बनी हुई हैं, ये निराशाजनक हैं देश के लिए। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, यह भी उसका एक उदाहरण है। क्योंकि जब प्रकृति जब अपना स्वरूप बदलती है तो प्रकृति में तापमान बढ़ता है, प्रकृति हमारे अनुकूल नहीं होती है और हमारे अंदर जो है उन्मादीकरण की प्रक्रिया बढ़ने लगती है, हमारे अंदर जो है मानसिक उद्वेलन की प्रक्रिया बढ़ जाती है, हमारा अंतर्मन जो है निस्तेज हो जाता है, हमारा अंतर्मन जो है पीड़ित होने लगता है, व्यथित होने लगता है और परिणाम स्वरूप हम एक दूसरे से लड़ने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे से झगड़ने का प्रयास करते हैं और हम खुद का जीवन बर्बाद करते हैं और दूसरे के जीवन से खिलवाड़ करने लगते हैं। और यही पर्यावरण प्रदूषण का, यही हमारी मिट्टी की जो जीवनदायिनी शक्ति का जो है क्षय होना साबित कर रहा है। मैं आप सभी भारतीयों से, विश्व के सभी लोगों से निवेदित हूँ कि आप जो है किसी भी धर्म का जो है अपमान ना करें, सर्वधर्म समभाव की भावनाओं को लेकर चलें। सारे धर्म, सारी मान्यताएं जो हैं सब अपने अपने लोगों के लिए महत्व की हैं, इसलिए उनको जो है अगर आप सम्मान नहीं देते हैं तो अपमान भी ना करें। और इस तरह से आप जो है भाईचारे की भावना के साथ, विश्व शांति की भावना के साथ और विश्व कल्याण की भावना के साथ आप जो है जीवन यापन करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है एक संदेश देने का कोशिश करें, एक संदेश देने का प्रयास करें। तो यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।